हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, एक लंबे इंतज़ार के बाद आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है रेलवे ग्रुप डी 2019 अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, लगातार यहाँ पर पैनल लिस्ट घोषित हो रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों यहाँ पर चौथा पैनल लिस्ट भी, जो कि आपका लेटेस्ट सूचना है, तो वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ जो कि ग्रुप डी की नौकरी आप करने जा रहे हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। उससे पहले आप सब छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते डायरेक्टली ऑफिशियल सूचना में। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 127। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 127 लोगों का सिलेक्शन होने की बात की जा रही है। कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट ऑफ लेवल 1 of 7 CPC pay matrix against centralized employment notice number 1/2019 on Central Railway is attached herewith in ascending order of roll number. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in railway. तो दोस्तों ये आपका फुल्ली अभी प्रोविजनल है, ये आपको दावा नहीं देता है कि आप रेलवे की नौकरी अभी मिल गई है आपको। If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution. किसी भी स्टेज में रेलवे के संज्ञान में अगर आता है कि आपने मॉल प्रैक्टिस के द्वारा रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में आया है, तो आपकी उम्मीदवारों को निरस्त किया जा सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/8/2022 to 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इन डेट्स में आपके एग्जामिनेशन हुए थे। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि एक बार 16/1/2023 से लेकर 21/1/2023 के बीच में नागपुर और सोलापुर में हुआ था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉज कंडक्टेड फ्रॉम, उसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे 16 फरवरी 2023 से लेकर 11 मार्च 2023 के बीच में। उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट, पेंडिंग कैंडिडेट को भी बुलाया गया था इन डेट्स में, और कहाँ कहाँ हुआ तो ये पूरी सूचना यहाँ पर दी गई है। आते दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पोस्ट ऑप्टेड एज पर एप्लीकेशन एंड फिटनेस इन मेडिकल कैटेगरीज ट्रीटमेंट इन पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सेंट्रल पे मैट्रिक्स। The seniority of the candidate selected will be decided later as per merit position in the panel, which will be declared at later stage. तो आपका मेरिट क्या, आपने कौन सा रैंक प्राप्त किया आपने इस जोन में, तो उसको अब लेटर स्टेज में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। तो दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड डज नॉट गिव डिक्लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये आपका अभी तक फुल्ली प्रोविजनल है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन इन ड्यू कोर्स सब्जेक्ट टू मेरिट गिवन ऑप्शन ऑफ पोस्ट, मेडिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पे आपको डिपेंड करना है कि आपके पोस्ट कौन सा सेलेक्ट किया था, आपका मेरिट क्या है, आपने मेडिकल फिटनेस में आपने क्या कैटेगरी प्राप्त किया है, उसके बाद कहाँ वैकेंसीज खाली है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। तो वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। तो पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे किसी भी स्टेज में आपको चेंज कर सकता है। कोई भी दावा आप नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऑफर अपॉइंटमेंट शेल बी सेंट सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंट रूल्स। तो दोस्तों पूरी सावधानी बरती गई है और आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको डिवीजन से आपको भेजा जाएगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं लिस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 127 कैंडिडेट का लिस्ट है। तो ये सारे कैंडिडेट है जो प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं अभी फ़िलहाल, और यहाँ अगर रिजेक्ट नहीं होता है, कोई डिस्पेंसीज नहीं आती है, तो इन सारे कैंडिडेट को रेलवे के द्वारा नौकरी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना इस जोन से आ रही थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।